जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सैन ने उन सभी मास्टर्स को स्टैचू बना दिया था। फिर सैन अपने स्वॉर्ड को निकालकर बाई को मारने वाला था क्योंकि यह सब उसकी वजह से हो रहा था, लेकिन च्यून बीच में आकर उसे रोक लिया था। जिसके बाद च्यून सैन को समझाने लगी थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आखिर ये आपका भाई है। अब आगे तो इस पार्ट का स्टार्टिंग भी वहीं से होता है। तभी च्यून सैन से कहती है कि मास्टर, यहाँ सारे स्टूडेंट अभी तक मरे नहीं है, आपने सिर्फ इन्हें बेहोश किया है, इसलिए शायद आप इन्हें बचा सकते हो। इस पर सैन कहता है कि हाँ, मैंने इन सभी स्टूडेंट को सिर्फ बेहोश किया है और इनके अंदर जो पॉइजन है मैंने उसे सील कर दिया है ताकि ये दोबारा उठकर हमला ना कर सके। और इसके अलावा उनके पास जो स्वॉर्ड है वो काफी अच्छी है, इसलिए अगर वो सब मर जाते हैं तो ये बहुत ही अफसोस का बात होगा। जिसके बाद सैन सभी को फिर से आजाद कर देता है। तभी वो लेडी यान के पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। अब उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। फिर हम बाई को देखते हैं, अब बहुत उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी बाई सभी को कहता है कि भले ही इसने अभी स्टूडेंट्स को नहीं मारा है, लेकिन इसने युलन को मारा था ताकि ये स्वॉर्ड सूत्र को पा सके। तभी सन युलन के स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और फिर अपने पावर से युलन की स्पिरिट को वहां पर बुला लेता है। ये देखकर बाई थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन युलन उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उसे कहती है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। मैं इस स्वॉर्ड से बाहर आकर तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। और इसके अलावा क्या तुम सच में मेरा बदला लेना चाहते हो या तुम सैन को बहुत पहले से मारना चाहते थे। तभी च्यून सैन से कहती है कि मास्टर, ये वापस कैसे आ गई। इस पर सैन कहता है कि बाई ने इस स्वॉर्ड को कई दिन और कई रातों से संभाल कर रखा था, इसलिए उसकी भावनाएं स्वॉर्ड के साथ जुड़ गई। दोबारा युलन के स्पिरिट को बुला पाया हूँ। इस पर बाई सैन से कहता है कि अगर युलन नहीं मरा है तो तुमने क्या किया था। इस पर युलन कहती है कि उस दिन सैन को चुना गया था और सैन ने तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफें झेली है और पिछले 10 सालों से इस पूरे दुनिया को बचाने का जिम्मेदारी सैन पर है। ये बात सुनकर बाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सैन बाई से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने किसी गलत आदमी पर भरोसा किया है। तो बाई को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैनी का एक स्टूडेंट आ जाता है और वो ग्रैनी को बताता है कि हमारे सेक्ट पर अटैक किया गया है। अब देखते ही देखते वहाँ पर सभी सेक्ट के स्टूडेंट आकर यही बात कहने लगते हैं और साथ में अब उन सभी को ये बात पता चल जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही फायरमैन है। लेकिन अभी तक सभी मास्टर को ये बात समझ में नहीं आया है कि आखिर वो फायरमैन सेक्ट पर अटैक क्यों कर रहा है। इस पर बाई सबको बताता है कि वो सबको मारकर उनके पावर को ले लेता है ताकि वो अपने 5वें स्वॉर्ड को बना सके। तभी अचानक सैन के आगे एक स्वॉर्ड आकर गिरता है। अब सब आसमान में देखते हैं तो उन्हें एक मैसेज दिखाई देता है। उस मैसेज पर लिखा होता है कि आज से 7 दिन बाद चांद को काटना होगा, जिससे कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलेगा। और अब इस मैसेज को पढ़कर सब और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बाई उन सबको बताता है कि मैं इसका मतलब जानता हूँ, चांद को काटने के बाद आप एक दूसरे दुनिया में जा सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर है, लेकिन इससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर ये कहूँ कि पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद सीन बदलता है और हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम सैन और च्यून को देखते हैं। तभी च्यून कहती है कि मास्टर 7 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक आप अपना लेवल अप नहीं कर पाए, शायद ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस दिन आपको नहीं रोका होता तो ये सब नहीं होता, और अगर उस फायरमैन ने चांद को काट दिया तो इसका वजह से पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सैन उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और उस ओल्ड मैन से अपने कप पर शराब डालने को कहता है। तभी च्यून कहती है कि आखिर आज यहाँ पर कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि सभी लोग डरकर यहाँ से भाग गए हैं। फिर च्यून कहती है कि एक बार चांद कट जाने के बाद क्या होगा। इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि पूरा दुनिया उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन सैन उस ओल्ड मैन को पहचान जाता है कि ये वही फायरमैन है और वो उसे अपने साथ शराब पीने का ऑफर देता है। इस बात को सुनकर च्यून थोड़ी डर जाती है। उसके बाद फायरमैन अपने असली रूप में आ जाता है। उसे देखकर च्यून जल्दी से अपने मास्टर के आगे खड़ी हो जाती है। इस पर सैन च्यून को शांत कराता है। जिसके बाद सैन उसे कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम वही हो जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है। इस पर वो फायरमैन सैन से कहता है कि मैं आपके साथ इस शराब को नहीं पी सकता क्योंकि मैं एक खास तरह के टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस पर सैन कहता है कि लगता है तुम 300 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अभी तक इतने पावरफुल नहीं बने हो कि अकेले उस चांद को काट पाओ। इस पर फायरमैन कहता है कि चांद को काटने का बहुत सारा तरीका है और इसके अलावा मैं अभी मार्शल आर्ट के लेवल 10 तक पहुंचने वाला हूँ, लेकिन तुम अभी तक
तक मार्शल आर्ट के लेवल 9 पर ही हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीतेगा? इस पर सैन उसे कहता है कि तुमने जो चांद को काटने का तरीका निकाला है वो बिल्कुल ही गलत है। इस पर फायरमैन कहता है कि तुम बस मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर च्यून कहती है कि अगर तुमने चांद को काटने का गलत तरीका निकाला है तो इससे पूरा दुनिया खत्म हो सकता है। इस पर फायरमैन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सैन च्यून को लेकर वहां से चला जाता है। अब हम स्वर्ण मनोर को देखते हैं। वहां पर सभी मास्टर आए होते हैं। तभी मास्टर जन कहता है कि अब जान पूरी तरह से निकल आया है। तभी वहां पर फायरमैन आ जाता है। उसे देखकर सभी मास्टर थोड़े घबरा जाते हैं। फिर वो फायरमैन कहता है कि मैं 300 सालों से इस बात सोच रहा था कि आखिर वो दूसरा दुनिया कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और एक बार मैं आई ऑफ स्टार को काटने के बाद चांद की पूरी पावर को ले लूंगा, जिसके बाद मैं दूसरी दुनिया पर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अब अचानक से चांद पूरी तरह से बदल जाता है और वो आई ऑफ स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।